अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। अच्छा, पिज़्ज़ा तो बना रहे हैं हम, लेकिन फ्लेवर हम लोगों ने दिया है इसको चिकन टिक्का। अच्छा, और बहुत सारे फ्लेवर्स में बनता है पिज़्ज़ा, लेकिन ज़्यादातर लोग बारबेक्यू पिज़्ज़ा या चिकन टिक्का पिज़्ज़ा ही पसंद करते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, और बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पिज़्ज़ा की डो। तो डो बनाने के लिए हम लोगों ने हाफ कप ले लिया है वार्म वाटर। अच्छा, नीम गर्म पानी, लेकिन तेज़ गर्म नहीं, नीम गर्म में भी हल्का जो होता है बिल्कुल वो वाला गर्म। और उसके अंदर मैंने डाल दी है 2 चम्मच भर के ईस्ट। सही है, इंस्टेंट ईस्ट जो होती है मार्केट में पैकेट में आराम से अवेलेबल होती है, वो डाल देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे शुगर, और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। अच्छा, ईस्ट बहुत सारे लोग डायरेक्ट मैदे में भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन हाँ, हमेशा मैं अलग से ईस्ट को क्या कहते हैं राइज़ होने देती हूँ पहले। क्यों? क्योंकि पास टाइम पुरानी होती है तो वो ख़राब भी हो सकती है, तो हमारा सारा आटा ना ख़राब हो, इससे हम इसको पहले चेक कर लें। 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं इसकी सिचुएशन क्या हो चुकी है। ये अच्छी तरह से फूल चुकी है और झाग इसके ऊपर बहुत सारे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 kg मैदा। 1 किलो लिया है मैंने मैदा, और उसके अंदर मैंने ये सारी ईस्ट डाल दी। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के। सही। और अब नॉर्मल जो ऑयल होता है कुकिंग ऑयल, हम वही डालेंगे। और अब मैं इसको अच्छी तरह से करूँगी मिक्स। नीम गर्म पानी मैंने करके रख लिया था डो बनाने के लिए, क्योंकि पिज़्ज़ा की डो हमेशा नीम गर्म पानी में ही अच्छी बनती है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, लेकिन इस तरह से मिक्स करूँगी जैसे इसके ब्रेड क्रम्स टाइप के बन जाएं। सही है। बहुत सारे लोग इसके अंदर एग भी डालते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, लेकिन मैं नहीं डाल रही अभी। सही है। और अब मैंने इसको अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से मिक्स किया। अच्छा, मैं जिनके पास मशीन है वो मशीन से भी गूंद सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही गूंदूंगी। और अब मैं इसको अच्छी तरह से, आप देख लें, मैं मसल मसल के इसको गूंद रही हूँ। और गूंदने के बाद अब हम इसको फिर पानी की मदद से गूंदेंगे। ये अब मैंने पानी डालना शुरू करा है इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, लेकिन हमेशा जो पिज़्ज़ा की डो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती। सही है। क्योंकि मतलब जो भी चाहे वो हम बर्गर बन्स बना रहे हों या पिज़्ज़ा बना रहे हों, या ईस्ट जिस चीज़ में यूज़ होती है वो वाली डो ज़्यादा हार्ड हम नहीं गूंथते। सही। अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंदूंगी, मतलब इस तरह से रखेंगे हम इसको कि वो मेरे हाथों में चिपकेगी ना, जैसे लूज डो होगी थोड़ी सी। या आप देख सकते हैं अभी आपको नज़र आ ही जाएगा। जाहिर सी बात है, आटा गूंथते वक्त हाथ ज़रूर गंदे होते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब ये थोड़ी सी पतली पतली सी हो चुकी है। तो अब मैं इसको काउंटर टॉप के ऊपर अच्छी तरह से क्लीन करके काउंटर को और उसके ऊपर गूंदूंगी, क्योंकि ये गुनती ही उसमें हल्का सा मैंने लगाया इसमें ऑयल। और अब आप ये देखिए, मैं हथेली की मदद से प्रेस कर करके उसको गूंद रही हूँ। जब तक हमारा आटा अच्छा नहीं गुनेगा, डो अच्छी नहीं बनेगी, पिज़्ज़ा हमारा कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। सही है। क्योंकि हमें उसकी जो पिज़्ज़ा की जो रोटी होती है, मतलब जो डो होती है, उसको हमें बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी बनाना है। तो वो इसी सूरत में बनेगी जब हमारा आटा अच्छा गुना हुआ होगा। ये देखिए, ये मैं इसको, ये देखिए, यही आपको, ये स्टेप्स आपको ज़रूर फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपकी अच्छी तरह से डो बनेगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट की मैं इसको अच्छी तरह से गूंदूंगी। और फिर जब मैं देखूंगी हाँ ये इसकी सही शक्ल आ चुकी है, ये सही गुन गया है, तो मैं इसमें हल्का सा ऑयल लगाकर फिर दोबारा से गूंदूंगी, और फिर हम इसको राइस होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, अब हमारी डो हो गई है बिल्कुल रेडी। अब तकरीबन मैंने क्योंकि आजकल थोड़ा सा मौसम ठंडा है, तो इसलिए मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट्स दिए थे। अदरवाइज़ ये 25-20 मिनट्स में भी भूल जाती है। और यहाँ पर हम रेडी कर रहे हैं चिकन टिक्का की मैरिनेशन। तो यहाँ पे मैंने चिकन ली है 750 ग्राम्स। इसमें मैंने हाफ़ जो चिकन है वो बोन वाली ली है और हाफ़ बोनलेस ली है। और इसके अंदर हमने सबसे पहले ऐड किया है 1 टी स्पून धनिया पाउडर, सॉरी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर,
2 टेबल स्पून हमने डाली है लाल कुटी हुई मिर्च, रेड चिली क्रस्ट। 1 टीस्पून हमने लिया है सॉल्ट, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून लेंगे इसके अंदर चिकन पाउडर। अच्छा, मिर्चों का ये है कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो इस वजह से मैं मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। और फूड कलर डाला है हमने इसके अंदर, जो हम नॉर्मल से जर्दी का कलर डालते हैं, और रेड फूड कलर तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं जर्दी का कलर ही यूज़ करती हूँ टिक्के के अंदर। और 1 टेबल स्पून हमने लिया है चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही लिया है हमने सिरका। और अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स किया। अच्छा, हमने हाफ कप दही भी हमने इसमें लिया था, तो सबसे पहले हमने दही इसमें डाला था। अब इसकी हो गई है मैरिनेशन रेडी, और अब मैं इसके अंदर चिकन मैरिनेट कर दूँगी अच्छी तरह से। और मैं इसमें लहसुन तक डालना भूल चुकी हूँ, जो कि मैं अभी डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के। सही, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, बोनलेस मैंने इसलिए दी क्योंकि उसमें छोटे छोटे पीसेस हमने अच्छी तरह से उसके कर लिए थे, तो वो अच्छे मज़े के लगते हैं। और बोन वाली यूँ ली थी क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट उसका अच्छा आता है। थोड़ा सा फूड कलर मुझे इसमें कम लग रहा था, तो मैंने इसमें और ऐड किया, और 1 टेबल स्पून भर के हमने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम इसको तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से चिकन के अंदर मसाला एडजस्ट हो जाए आराम से। और फिर हम इसको अच्छी तरह से ज़बरदस्त किस्म का टिक्का फ्राई करें। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन को गरम कर लिया था, तेज़ गरम करा था, और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल डालने के बाद अब मैं इसके अंदर चिकन के पीसेस रख दूँगी। पहले मैं बोन्स वाले रखूँगी, जो अच्छी तरह से पहले, अच्छा हाई फ्लेम पे ही हमने इसको करना है। वो इस वजह से क्योंकि ज़्यादा स्लो आंच करेंगे तो चिकन फिर हमारी पानी छोड़ देगी, और हमें इसको डार्क ब्राउन टिक्के वाला कलर देना है। तो इसी तरह से हम बस रखते जाएंगे, और हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम फटाफट फटाफट टिक्के को कर देंगे फ्राई। ये आप देख सकते हैं मेरा फ्लेम भी हाई है। और अब मैं इसको डाल रही हूँ। और मौसम हो गया है चेंज, तो थोड़ा थोड़ा सा सर्दी का असर भी हो रहा है सबको। तो बस अब बस ज़बरदस्त किस्म का टिक्का हमारा आप देख सकते हैं हो गया है रेडी। अच्छा, जो मैंने मतलब टिक्के के पीसेस तो मैंने इसमें फ्राई कर लिए थे, सही है। अब जो इसका मसाला बच गया था, जो हमारा लिक्विड जो बच गया था, उसको हम फेंकेंगे तो नहीं, तो उसको हम इसी पैन के अंदर पहले हम इस टिक्के को प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। और उसके बाद मैंने इसी के अंदर थोड़ा-सा ऑयल और डाल के, और अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। और फिर हम जो टिक्के के पीसेस हमने निकाले थे, उसकी हम छोटी-छोटी सी बोटियाँ कर लेंगे, और मतलब हड्डियों को हटा देंगे, सही है। अच्छी तरह से शेड करने के बाद हम इसी सॉस के अंदर उसको भी मिक्स कर लेंगे, और आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जूसी सा हमारा टिक्का हो चुका है रेडी। अच्छा, चिकन का ये होता है कि उसको आप ओवर मत पकाइएगा, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, उसके जूसेस सारे सूख जाते हैं, तो बिल्कुल भी फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पिज़्ज़ा की डो हो गई है कितनी ज़बरदस्त किस्म की रेडी, और बहुत अच्छी सी फूल चुकी है ये, अपनी जो अब इसका साइज़ था उससे डबल हो चुका है, सही है। और हमारी अच्छी डो की पहचान ही ये होती है। और अब मैं इसको हल्का सा ऑयल लगा के हाथ के अंदर, और फिर थोड़ा-सा एक आध दफ़ा जैसे बेलूँगी या गूँथूँगी थोड़ा-सा, और फिर इसके पीसेस कर लूँगी इक्वली, सही है। और फिर हम अपना पिज़्ज़ा बनाएँगे, सही है। तो ये क्योंकि हम सारी तो डो को नहीं रखेंगे यहाँ सामने, वरना वो फिर हवा लगने से ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से मैं इसके इक्वली पीसेस कर रही हूँ। आप पेड़े की तरह भी बना सकते हैं, जैसे आप रोटी के पेड़े बनाते हैं। तो बस अब मैंने इसमें एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया था, और इसके ऊपर थोड़ा सा करेंगे हम मैदा डस्ट, और फिर हम इसका बनाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो और 1 kg इसमें, अच्छा सही है। अब मेरा हमने 1 किलो मैदे की डो बनाई थी, सही है, तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब इसके अंदर मेरे 2 तो बने थे लार्ज, और एक बना था एक्स्ट्रा लार्ज, सही है। तो बस अब हमने इसकी अच्छी सी बड़ी सी एक रोटी बेल ली है।
और एक्स्ट्रा लार्ज का पैन नहीं था मेरे पास, तो मैंने जो हमारी ओवन की ट्रे होती है उसी को ग्रीस कर लिया था। अच्छा, ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छी तरह से ऑयल लगा लीजिएगा उसके अंदर, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो उसमें चिपके नहीं। सही। और अब मैं इसकी टॉपिंग लगाऊंगी, और आप लोग ट्राई ज़रूर करा करिए मेरी रेसिपीज़ को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि किस तरह की लगी आपको मेरी रेसिपीज़ और आपने ट्राई करी या नहीं। और अब हम इसकी करेंगे ड्रेसिंग स्टार्ट। पहले हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद मैं उंगलियों की मदद से इसका बॉर्डर बना रही हूँ। सही है, वो जो थोड़ा सा मोटी सी जो रह जाएगा ना, ये देखिए। और जब आपकी डो अच्छी होती है ना, तो बस फिर मज़ा आ जाता है, ज़बरदस्त सी बनती है। ये अब मैं फोक की मदद से इसके अंदर थोड़ा सा फोक कर दूंगी, ताकि हमारी डो फूले नहीं। फूलने से मुराद ये कि जैसे बीच में से रोटी की तरह ना फूल जाए। सही है, और ये आप ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ आज। बस हमने इसको अच्छी तरह से लगा दिया। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। और अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले डालूंगी अनियंस, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। उसके ऊपर हमने कैप्सिकम डाली, और ये एक मक्खी जो है ये मुझे बार बार परेशान कर रही है, पीछे ही लग गई थी मेरे तकरीबन। और इसके ऊपर मैंने बारीक बारीक हरी मिर्चें भी काट के डाली हैं। और अब हम इसके ऊपर जो हमने चिकन टिक्का बनाया था वो हम डाल देंगे, और अच्छी तरह से डालेंगे ताकि हमारा अच्छा सा टेस्ट आए, मज़े का लगे। तो बस, और फिर लास्ट में हम लोगों ने, अच्छा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। तो आप पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और मोज़रेला और चेडर भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को पर्सनली ज़्यादातर मोज़रेला चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ वही यूज़ कर रही हूँ। और सब उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मायोनीज़। अच्छी तरह से हमने इसमें मायोनीज़ डाल दी, और अब हमने ऊपर से डाली है चीज़। ऑलिव्स मैं नहीं डाल रही हूँ, आपको डालने हैं आप डाल सकते हैं। ऑलिव्स ऑप्शनल होते हैं, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से हम नहीं डालते। तो बस ज़बरदस्त किस्म का हमारा पिज़्ज़ा हो गया रेडी। और सारी इसको सेट करने के बाद तकरीबन मैं 5 मिनट्स के लिए बाहर ही रख दूँगी, और रखने के बाद हमने इसको कर लिया है बेक। तकरीबन 25 मिनट्स लगे थे, 20 टू 25 मिनट्स में हमारा पिज़्ज़ा हो गया था ज़बरदस्त किस्म का रेडी। और आप अपने ओवन के हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं, और स्टोव पे भी बना सकते हैं आप, पतीली के अंदर भी तकरीबन इतना ही टाइम लगता है और सेम बनता है। मैंने उसमें भी बहुत दफ़ा बनाया है। ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।